हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आज की वीडियो का पार्ट बी है और हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर लिया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और ये क्या है, एक टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो मैंने आपको जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के फॉर्मेट अभी पिछली वीडियो में सिखाया था। कभी कभार ना पेपर के अंदर यही फॉर्मेट बना हुआ आ जाता है और सिर्फ आपको आगे ये दो कॉलम ऐड करने होते हैं। जैसे आपकी डिस्प्ले पे क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, देखो उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी भी दे रखी है आपको, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल और आगे उनकी फिगर्स भी दे रखी है। तो आगे आपने बस ये दो कॉलम ऐड करने हैं, मतलब ये पूरा तो उतारना ही है आपने, क्योंकि कॉपी में उतारोगे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है उसे कॉपी में तो आपको इतना उतारना पड़ेगा। उसके बाद बस आपने इनका डिफरेंस लिखना है और यहां पर परसेंटेज चेंज लिख के आंसर निकाल देना है। ठीक है भाई। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना है, अगर हमें सिंपल बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही एग्जाम के अंदर आ जाए बना हुआ तो हमें याद करने की जरूरत है ही नहीं। पर अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें ना मिक्स करके दे रखी हैं। तो आपको पहले उस चीजों को इस बैलेंस शीट फॉर्मेट में उतारना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे कि अब आपकी डिस्प्ले पे क्वेश्चन नंबर 2 शो हो रहा होगा, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड। अब कंपैरेटिव फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनानी है हमें वाई लिमिटेड की, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालोगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड, फिर फॉर्मेट बनाओगे पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर आपको दे रखा है 31 मार्च 16 दे रखा है, तो हम यहां 16 लिख देंगे और ये 31 मार्च 17 ये आपका करंट ईयर है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ये 5 कॉलम बनेंगे आपके, पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। अब क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, देखो क्या लिखा है, 31 मार्च 17 नीचे लिखा है फिगर्स बीइंग इन लैख, मतलब ये जो फिगर्स दे रखी है लैख में, मतलब इनके आगे 5 जीरो है। आपकी भी मर्जी है कि आप क्वेश्चन शुरू करने से पहले ऊपर लिख सकते हो रुपीज इन लैख, तो आपको भी जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये फिगर्स डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है भाई। अब देखो शेयर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट लायबिलिटी, रिजर्व, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, ये सारी हेडिंग्स दे रखी हैं, पर हमें तो इन्हें प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ना। तो अब आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आपको याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना तो आप कोई सी भी हेडिंग किसी के अंदर उठा के लिख दोगे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहली हेडिंग अब आप लिखोगे यहां पे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी आप लोग पूरा लिखना, वो तो मेरे पास जगह कम है। उसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डालोगे ए शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंदर पहली डालोगे और दूसरी चीज, ये दोनों गिवन है, एक आपको गिवन है शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व भी गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है भाई, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है ना, तो शेयर कैपिटल आपका प्रीवियस ईयर है 20 लाख और करंट ईयर 25 है, उल्टे गिवन है साल, तो प्रीवियस ईयर 20 लाख है और करंट ईयर 25 लाख है। ठीक है भाई। रिजर्व आपको नीचे से थर्ड गिवन है, प्रीवियस ईयर 36 और करंट ईयर 40, तो 36 और 40 लिख दिया। अब शेयर होल्डर फंड के बाद दूसरी हेडिंग आती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, पूरा लिखोगे नॉन करंट लायबिलिटी, और इसके अंदर दो आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो गिवन है पर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नहीं गिवन, तो हम सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख देंगे, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे पास है 9 और 12, पिछले साल 9 थी, इस साल 12 लाख हो गई। ठीक है भाई। अब तीसरी हेडिंग आती है हमारी करंट लायबिलिटीज, तो ये करंट लायबिलिटी की हेडिंग डालेंगे, ये शेयर होल्डर फंड है, ये मेन हेडिंग है, ऐसे कैपिटल लेटर में लिख लेना इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी के अंदर 4 आते थे, तो देखते हैं भाई कौन कौन से हैं। करंट लायबिलिटी हमें डायरेक्टली दे रखी है 15 और 12, हमें देखो करंट लायबिलिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नीचे दे रखी है 15 लाख और 12 लाख, तो वो भी हमारी मेहनत बच गई, तो यहां हम 15 लिखेंगे और 12 लाख लिखेंगे, और तो कुछ नहीं आता। अब आप यहां पे टोटल कर दोगे लायबिलिटी साइड का, यहां पे लिख देना
टोटल। तो टोटल करते हैं 36 और 9 45, 45 और 5 50, 60, 70, 80। तो इसका सम हो गया 80। यहाँ पे 12 और 12 24, 24 और 24 48, 49, 49 और ये यहाँ पे आ गया 89। अगर टोटल मैंने बिल्कुल ठीक किया है तो एक बार देख लेते हैं भाई, टोटल सही होगा। ठीक है, 40 50 60 70 80, 80 और 9 89। अब देखो ये वाला, अभी एसिड्स नहीं लिख रहे हम, अभी अब हम क्या बना रहे हैं, एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम बना रहे हैं। अब एब्सोल्यूट चेंज में मैंने बताया था करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 25 माइनस 20 यहाँ पे 5 आ जाएगा, 40 माइनस 36 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 12 माइनस 9 यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये 12 माइनस 15 तो ये माइनस का 3 आएगा। और अकाउंट्स में माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये माइनस का 3 आ गया। और 89 माइनस 80 ये 9 आ गया। तो ये हमने क्या निकाल ले, एब्सोल्यूट चेंज निकाल ले। अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो अब हमें परसेंटेज चेंज निकालनी है। और परसेंटेज क्या होगी, ये जो हमने सी कॉलम निकाला है और ये जो ए कॉलम है हमारा, सी को आप ए से डिवाइड करोगे, डिवाइड इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। जैसे 5 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 करोगे आप, 5 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो 25 जा, तो 25% आ गया। तो ये कितना आ गया, 25%। ऐसी 4 डिवाइड बाय 36 इंटू 100 करोगे तो ये वाली परसेंटेज आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, आप लोग कैलकुलेटर का यूज मत करना। तो 4 डिवाइड बाय 36 की परसेंटेज करी हमने, तो ये आ गई 11.11। और फिर 3 डिवाइड बाय 9 की परसेंटेज आ गई आपकी 33.33%। और फिर ये देखो, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 डिवाइड बाय, ठीक है, तो लास्ट कैसे आएगा, 3 डिवाइड बाय 15 ही करोगे, 15, तो ये 20% आया। तो इसे आप माइनस का 20% लिखोगे, 20% ब्रैकेट में लिखोगे आप। और ये वाला भी करना पड़ेगा, 9 डिवाइड बाय 80। ठीक है, तो ये होगा 9 डिवाइड बाय 80, परसेंटेज आ जाएगी 11.25। तो 11.25% ये आ गई। ठीक है, तो ये ऐसे करना है क्वेश्चन, आपने आई बात समझ में। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये मैं रब कर रहा हूं क्योंकि नीचे मेरी एसिड्स पूरी नहीं हो पाएगी, तो ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी कर दिया। अब इसी के नीचे आपने एसेट यहाँ पे हेडिंग डालनी है और वो एसेट्स लिख के, उनकी फिगर लिख के, फिर उनकी परसेंटेज करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एसेट्स लिख रहा हूं, तो इसे मैं रब कर रहा हूं, नोट कर लो इसे आप लोग, अगर नोट करना है तो फटाफट। फिर हम एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आपने इक्विटी एंड लाइबिलिटी तो कर ही लिया होगा, अब उसी के नीचे, टोटल के नीचे आप हेडिंग डालोगे एसेट्स सेकंड, और फिर फर्स्ट ए पॉइंट डाल के लिखोगे नॉन करंट एसेट। ये एसेट्स मेन हेडिंग है। फिर नॉन करंट एसेट के अंदर सबसे पहली आती है फिक्स्ड एसेट्स, तो ये आप ए लिखोगे इसके अंदर फिक्स्ड एसेट, और उसके अंदर दो आती हैं, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट भी आपके पास है लास्ट में 40 और 50, इनटेंजिबल 10 और 10। तो टेंजिबल एसेट के आगे 40 और 50, इनटेंजिबल एसेट 10 और 10 ही है। फिर फिक्स एसेट के बाद इसके अंदर दूसरी हेडिंग आती है क्या, आपकी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी है आपके पास, ऊपर से सेकंड आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 5 और 9 है, तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही है। अगर कुछ ना लिखा हो तो हम नॉन करंट मानते, अगर करंट लिखा होता तो करंट मानते। तो अब आप बी हेडिंग डालोगे इसके अंदर और वहां पे इन्वेस्टमेंट लिख दोगे,
और इन्वेस्टमेंट पिछली थी हमारी 5 और इस साल हो गई 9, 5 और 9। और फिर तीसरी इसके अंदर आती है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वो क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं लोन्स एंड एडवांसेस, तो उसे हम लिखेंगे ही नहीं। फिर अब आप दूसरी हेडिंग डालोगे बी, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स देखते हैं कौन कौन सी है। करंट एसेट है हमारे पास इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज ही है सिर्फ हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ अब एक लिखेंगे, ए डाल के इन्वेंट्रीज। और इन्वेंट्रीज आपके पास पिछले साल की कितनी है 20 और इस साल की हो गई 18, तो ये कम हो गई, ये माइनस ही आ जाएगी। अब करते हैं 50 माइनस 40, 10, 10 माइनस 10, यहां डैश लगाओगे, जीरो नहीं लिखोगे आप। 9 माइनस 5 4, 18 माइनस 20, तो ये माइनस का 2, ठीक है। टोटल तो करना ही है, तो टोटल करते हैं 40, 50, 60, 70, 75, कुछ ना कुछ फिगर रह गई क्योंकि सम 80 होना चाहिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई। इन्वेंट्री के अलावा यहाँ पे बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है, उसे मैं लिखना भूल गया था, इसीलिए आपने प्रॉपर फॉर्मेट बना के सारा लिखना है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5 और 2 है, ये 5 है और ये 2 है। अब करेंगे नीचे टोटल, ठीक है। तो इधर का सम आ जाएगा 80 और इधर का सम आना चाहिए 89, ठीक है। 20, 30 और ये हो गया 89। देखो लाइबिलिटी साइड का भी टोटल 80 और 89 था, इधर भी 80 और 89 आ गया। अब डिफरेंस करेंगे, 2 माइनस 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, और ये 89 माइनस ये आ जाएगा 9। अब हम करेंगे 10 डिवाइड बाय 40, तो 20%, ठीक है। 20 नहीं सॉरी 25%। यहां पे तो डैश आ जाएगा। 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, ठीक है। तो 4 डिवाइड बाय 5 की परसेंटेज आ गई 80%, ये 80% से इंक्रीज हुआ है। और ये 2 डिवाइड बाय 20, तो ये माइनस का 10% आएगा। और ये 3 डिवाइड बाय 5, 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये 60% आएगा माइनस का। और ये 9 डिवाइड बाय 80 करोगे तो ये आपका 11.25% ही आएगा, ठीक है भाई। तो 9 डिवाइड बाय 80 करा तो ये 11.25% आ गया। तो ये क्वेश्चन हमें करना था, ठीक है। ऐसे कंपैरिजन करा हमने, पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन करा तो इतना इंक्रीज हुआ और इतने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ। ये 4 लाख से इंक्रीज हुआ और 80% से इंक्रीज हुआ। ये 2 लाख से डिक्रीज हुआ, माइनस का साइन क्या दिखा रहा है, डिक्रीज दिखा रहा है, और 10% डिक्रीज हुआ। और ये 3 लाख से डिक्रीज हुआ तो ये 60% डिक्रीज हुआ। तो ये हमारा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर था। आज हमने कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा और कुछ थ्योरी दूंगा, उसे रीड जरूर कर लेना आप लोग, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बहुत बनेंगे। अभी कुछ पाइनवुड बच्चों के स्कूल में एग्जाम है, तो इसमें से ये जो थ्योरी मैं आपको भेजूंगा वो जरूर रीड कर लेना, और उसमें से देखना आपको जरूर एमसीक्यू जरूर मिलेगा, ठीक है भाई। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है स्टूडेंट्स। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और एडमिशन चैप्टर या पुराने चैप्टर अपने रिवाइज करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। और बुक ले लो, अगर किसी ने बुक नहीं ली है तो फाइनेंशियल एनालिसिस की बुक है, और डी के गोयल राइटर है इसका, डी के गोयल, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय बाय।